पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत गौस पाक एक मरतबा फरमाते हैं, बड़ा ज़र्क पर बड़ा अच्छा लिबास पहन के आ गए और फरमाया, आज मेरे अल्लाह ने, मेरे रब्बा ने मुझे कहा कि अब्दुल कादिर अच्छा सा लिबास पहन, मैं तुझे देखूँगा। ये अल्लाह वालों के जब राब्ते बढ़ जाते हैं तो अल्लाह फिर उनसे ऐसी बातें करते हैं। फरमाया कि आज अल्लाह ने मुझे कहा कुछ अच्छा सा जोड़ा पहन के बैठ, मैं तुझे देखूँगा। ज़ाहिर है कि अल्लाह हर वक्त देखता है, लेकिन मोमिन सादिक जब शानदार लिबास बैठा है, ज़ाहिर है कि जो नेमतें अल्लाह ने उसको दे रखी हैं वो उसके कपड़ों पे नज़र आती है, उसके खाने पीने में नज़र आती हैं, उसके दुकान मकान में नज़र आती हैं। नतीजा क्या होता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो उन नेमतों के इस्तेमाल करने वाले से खुश हो जाता है। और हदीस में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा असर नेमत अला अब्दी, कि अल्लाह तबारक व तआला को ये बात बहुत पसंद है, बहुत पसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला अब बंदे पर अपनी दी हुई नेमत का असर देखे। जिसको जिस दर्जे की नेमतें दी हैं वो नेमतें जब बरतता है, पहनता अच्छा है, खाता अच्छा है, बनाता अच्छा है, मकान दुकान शानदार है क्योंकि अल्लाह ने दी, वो जब ये सब चीज़ें करता तो अल्लाह तबारक व तआला इनको देख के खुश होता है कि जो मैंने इसको दिया ये उसको इस्तेमाल कर रहा है, उस इस्तेमाल पर अल्लाह उसको दोहरी नेमतें अता करते हैं। इसलिए बुखल और कंजूसी को मना किया गया, अता किया है उसको अच्छी शान के साथ बरतो क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है। तो देखो, सिफत रहमत और सिफत गज़ब, ये दो सिफतों के तहत जो है ये चीज़ें चलती हैं कि इंसान की खौफ और रजा, खौफ और रजा और उम्मीद की बुनियाद पर और खौफ की बुनियाद पर, लिहाजा रोज़े की बात इंसान खौफ की वजह से करता है, खौफ की वजह से सारे दिन भूखा प्यासा चला जा रहा है। और फिर रात को अल्लाह तबारक व तआला तरावियाँ रख दी हैं, कुरान करीम का सुन्नत सुनाना रख दिया है। अब कुरान करीम की जब तिलावतें सुनता है, तरावियाँ पढ़ता है और इबादत के अंदर लगता है, अब अल्लाह से उम्मीदें बांधता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे एक भी सजदा कबूल कर लेंगे, एक भी कुरान की आयत सुन्नत कबूल कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की हमारी निजात हो जाएगी। तो देखियो, तो ये रमज़ान के अंदर ये दोनों जज्बे कार फरमा है, एक खौफ और दूसरा उम्मीद। लिहाजा इंसान रातों के अंदर अपनी महबूब चीज़ें कुर्बान करता है। दुनिया के अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला खाना पीना ख्वाहिशात को रोक दिया, ये इसकी मरगूब चीज़ें हैं और इन चीज़ों को क्या कुर्बान कर देता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, ख्वाहिशात से दूर रहता है। और रातों के अंदर भी इंसान के अंदर चूँकि नींद है, इंसान जब सोता है तो इंसान अपनी नींद को कम कर लेता है, अपनी नींद को कम करता है, तरावियों के अंदर वक्त लगा रहा है, नवाफिल में वक्त लगा रहा है, कुरान करीम की तिलावतों में वक्त लगा रहा है, तो गोया कि वो इन तमाम इबादत में वक्त लगा अपनी नींद कम कर लेता है। तो देखो, नींद इंसान की महबूब और मरगूब थी, तो रात के वक्त में वो नींद अपनी कम कर दी, कहाँ खाना कम किया वहाँ नींद भी कम कर दी, इबादत को बढ़ा दिया। तो देखो, खौफ और उम्मीद ये दोनों जज्बे इस रमज़ान के महीने के अंदर इंसान को लेके चल रहे हैं और इंसान ये उम्मीदें बांधता है कि इंसान अगर रमज़ान में एक नेकी करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो 70 नेकी के बराबर लिखा जाएगा। 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला का 70 के बराबर दिया जाएगा। 70 खर्च करेगा, उसको उसी तरह आप मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो इंसान को उम्मीद लगती है कि यार रमज़ान के महीने में अगर हम नेकी करेंगे तो हमारी नेकी 70 गुना बढ़ाकर अता कर दी जाएगी। तो खौफ उम्मीद जो आम दुनिया के कायदे के अंदर खौफ उम्मीद से इंसान की सारी चलती है ज़िंदगी, इसी तरह तशरीह इबादत के अंदर भी खौफ और उम्मीद पर इंसान सब कुछ करता नज़र आता है।